अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल ट्रेडिंग ब्राइट ट्रस्ट एकेडमी। माई सेल्फ हसन फारूक। तमाम स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा इस पे तमाम ट्रेडिंग जितने भी हमारे आपको लेक्चर दिए जाएंगे वो अपलोड प्रॉपरली जो है वो लेक्चर्स देख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ा था पहले। फॉरेक्स के रिलेटेड हम पढ़ रहे थे कि बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इसके अंदर हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है इसके अंदर हमें जो है वो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनसे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और इसके अलावा मार्केट के अंदर हमें कब और किस टाइम जो है वो ट्रेड लेनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेसिक वाली जो चीज़ें हैं ये मैं आपके क्लियर करवाने जो है वो कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी क्लियर हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है, कल हमने सीखा था फॉरेक्स के रिलेटेड। फॉरेक्स है क्या, बेसिक ये हमारा क्वेश्चन था। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि करेंसी की खरीदो फरोख्त होती है और करेंसियों की एक्सचेंज होती है बाय और सेल के अंदर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो करेंसीज के रिलेटेड है कि मेजर करेंसीज कौन सी होती हैं। एक माइनर होती हैं, एक मेजर्स होती हैं। मेजर करेंसीज बेसिक कौन सी होती हैं और इन पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और मेजर जो करेंसीज हैं इनकी मार्केट के अंदर कितनी जो है वो वॉल्यूम होता है, हर करेंसी कितना मार्केट के अंदर वॉल्यूम रखती है। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज आपकी कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं आज कि मेजर करेंसीज कौन सी हैं। तो हमारे पास मेजर करेंसीज जी, सबसे पहले क्वेश्चन आपका मैं क्लियर करूं। मेजर वो करेंसीज हैं जिनके साथ यूएसडी ट्रेड करता है, जिनके साथ डॉलर ट्रेड कर रहा है, वो मेजर करेंसीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है यहाँ पे, अगर मैं आपको टाइप कर दूं या मैं आपको इसको बता दूं, जैसे यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी मार्केट के अंदर जो है वो आपको पता है डॉलर है, और जेपीवाई ठीक है वो जापान की करेंसी है। तो इसी तरीके से मज़ीद भी हैं, जैसे पाउंड है, जीबीपी है, ठीक है। जीबीपी के साथ जो है वो मार्केट काम कर रही होती है इसकी डॉलर की, ठीक है। तो जीबीपी उसकी कंट्री की जो है वो अलग करेंसी है और यूएसडी अलग करेंसी है। तो इसी तरीके से जो मेजर करेंसीज हैं वो यूएसडी के साथ काम कर रही होती है, ट्रेड कर रही होती है। बेसिक ये कि मेजर करेंसीज वो करेंसीज जिनके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जो मार्केट के अंदर जो है वो मूवमेंट ज़्यादा करती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करवाई थी कि जीबीपी, बेसिक जो जीबीपी है ये उसकी कंट्री को रिप्रेजेंटेड कर रहा है, और जो उसका आगे यूएसडी है जो उसकी आगे करेंसी है वो उसकी जो है वो जैसे पाकिस्तान का पीके आ रहा है तो पीके पाकिस्तान का नेम है, और इसका जो है वो आगे रुपीज़ है, ठीक है। PKRR मीन रुपीज़। तो इसी तरीके से वो रुपीज़ जो है वो उसके हमारे कंट्री के जो है वो पैसे को या इसके अलावा हमारी करेंसी को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कर रहा है। तो इसी तरीके से मजीद हमारे पास और भी करेंसीज हैं, जैसे यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको बताया, जीबीपी बताया, यूरो यूएसडी बताया है। और इसके अलावा जो है वो मार्केट के अंदर और भी करेंसीज हैं काफ़ी सारी जो यूएसडी के साथ ट्रेड करती हैं। बेसिक जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसके अंदर मार्केट जो है वो ज़्यादा मूवमेंट करती है, वो मेजर करेंसी जो है वो कहलाती हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर दो मूवमेंट होती हैं, ठीक है। एक बाय की मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर, और एक जो है वो मूवमेंट सेल की मूवमेंट होती है। हम दोनों वे में प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बाय की तरफ भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेल की तरफ भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम बाय करेंगे तो हम किसी से खरीद रहे हैं करेंसी, और सेल करें तो हम किसी को करेंसी बेच रहे हैं। ये दो मूवमेंट जो है वो मार्केट के अंदर होती हैं, और इनसे हम जो है वो प्रॉफिट को जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मजीद मार्केट के अंदर और भी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे साइड वे मूवमेंट्स हो गई मार्केट के अंदर। और इसके अलावा यानी कि मार्केट एक जगह जो है वो रुक जाती है, इस तरीके से जिग जैग जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, ये जो है वो साइड वे मूवमेंट्स कहलाती हैं। ये मैंने आपको टाइप करके दे दिए, ये मेजर जो करेंसीज हैं हमारे पास, मेजर पेयर्स हैं, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी है, यूएसडी सीएचएफ है, जीबीपी यूएसडी पाउंड है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूएसडी कैड कनेडियन डॉलर है, ठीक है। इनके साथ जो ट्रेड कर रही हैं करेंसीज जापान की, ठीक है, ये भी वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा। यूरो काम कर रहा है, बहुत वोलेटाइल है। यूएसडी CHF फ्रांस की करेंसी काम कर रही है, बहुत ही वोलेटाइल है। जीबीपी यूएसडी पाउंड काम कर रहा है, बहुत ही वोलेटाइल है ये भी। और एयूडी यूएसडी, एयूडी भी मार्केट के अंदर काफ़ी वोलेटाइल है, और यूएसडी कैड भी, कनेडियन डॉलर भी, ये काफ़ी वोलेटाइल करेंसीज हैं। इनको हम मेजर करेंसी जो है वो
कहते हैं इनके ऊपर जो है वो हम थोड़े टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि ये मूवमेंट जो है वो ज़्यादा करती हैं। इनसे जो है हम इजीली जल्दी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मेजर पेयर के साथ हमारे पास अब नेक्स्ट जो है वो माइनर पेयर्स हैं। ठीक है, माइनर्स जैसे मेजर है उसके अगेंस्ट जो है वो माइनर है। माइनर भी हम इनको कहते हैं और क्रॉस पेयर्स भी हम कहते हैं। ठीक है, क्रॉस मीन आप इसे वर्ड के साथ भी समझ गए होंगे। तो जो क्रॉस पेयर्स होते हैं वो बेसिक जो है वो मेजर भी होते हैं और माइनर भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मेजर पेयर है जो यूएसडी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेजर पेयर हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे यूरो क्रॉस भी हम कह सकते हैं इसको, और सॉरी माइनर भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यूरो क्रॉस पेयर्स। अब ये वो पेयर्स हैं, ये वो करेंसीज हैं जिनके साथ जो है वो यूरो काम करेगा। तमाम सारे जितने भी करेंसीज होंगी, पेयर्स होंगे, उनके साथ नीचे जो है वो तमाम करेंसीज के साथ जो है वो यूरो काम कर रहा होगा। हम इनको जो है वो यूरो क्रॉस पेयर्स कहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल यूरो के साथ हमारे साथ काम करेगा जी फ्रांस की फ्रांस की करेंसी भी काम करती है यूरो के साथ। यूरो CHF है जैसे। ठीक है, फ्रांस की करेंसी है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है यूरो GBP। ठीक है, पाउंड है EUR GBP, ये भी यूरो के साथ काम करता है जी। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी यूरो AUD भी मार्केट में जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये भी यूरो के साथ काम कर रहा होता है। यूरो AUD, ठीक है जी, ये भी इसमें जो है वो क्रॉस पेयर है। ये जितने भी हैं ये सारे क्रॉस पेयर्स हैं। ठीक है जी, और ये जितने भी हैं सॉरी ये क्रॉस पेयर है और वो मेजर पेयर है। ठीक है जी, इनकी हम थोड़ी सी लाइट को कम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। ये ठीक है, ये हमारे पास मेजर पेयर है और ये माइनर पेयर्स भी हम इसको कहते हैं हम, और क्रासिस पेयर्स भी, करेंसीज क्रासिस पेयर्स भी हम इनको जो है वो कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है जैसे यूरो CHF है, ये यूरो के साथ जितने भी यूरो, अब यूरो क्रासिस पेयर है तो यूरो के साथ जितनी भी करेंसीज काम करेंगी वो माइनर या क्रॉस पेयर्स कहलाएंगी। इनके अंदर वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और मूवमेंट भी बड़ी स्लो होती है, और इसके अंदर जो है आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशो होती है वो एक काफ़ी टाइम लेती है इसके अंदर, यानी कि प्रॉफिट भी बड़े होल्ड करने के बाद आता है और लॉस भी जो है हमें काफ़ी होल्ड करने के बाद जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो यूरो क्रासिस पेयर थे। मैं इसके अंदर जो है वो हमारे पास अब येन। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास येन क्रॉस पेयर हैं जिनको हम JPY भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो येन के साथ काम करेगा, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये आपने सारा नोट कर लेना है ताकि मैं आपको इतनी मेहनत से कर पढ़ा रहा हूँ, तो ये अगर आप नोट करेंगे तो इजीली आप इसको जो है वो समझ सकते हैं। आगे आप इसको आपको जो है वो गाइडेंस में इजीली जो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यूरो काम करता है, जैसे JPY के साथ यूरो JPY हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे साथ GBP JPY, ठीक है, ये भी एन क्रॉस पेयर है, ये भी काम कर रहा होता है इसके साथ। उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कैनेडियन डॉलर है CAD JPY, ये भी जो है हमारी इनके साथ जो है वो काम कर रहा होता है। क्रॉस पेयर है ये भी जो है वो येन के साथ काम करता है। इसमें क्या नाम है इसका, AUD JPY। ठीक है, AUD JPY। उसके अलावा न्यूजीलैंड NZD JPY, ये भी मार्केट के अंदर ये भी काम करता है येन के साथ। ठीक है, ये भी येन क्रॉस पेयर है। ठीक है, वो जो हमारे पास पहला ये मेजर है, ये USD के साथ काम करेगा। माइनर ये यूरो के साथ, यूरो क्रॉस पेयर भी हम इसको कहते हैं, माइनर करेंसीज भी हम इनको कहते हैं। तो येन क्रॉस पेयर आ गया है। ठीक है, यूरो JPY है, GBP JPY है, कैनेडियन डॉलर है AUD JPY, और न्यूजीलैंड का डॉलर है NZD JPY। नेक्स्ट है जी पाउंड क्रॉसेस। ठीक है, GBP, इसमें GBP क्रॉसेस
जीबीपी पाउंड क्रासिस के अंदर कौन सी करेंसीज आती हैं? इसके अंदर हमारे पास आएगा जीबीपी, CHF, फ्रांस की करेंसी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आएगा ये जीबीपी, जीबीपी AUD, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा GBP NZD, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा GBP, ठीक है, कनेडियन डॉलर। ये भी जो है वो इसके साथ काम कर रहा है। और इसके अलावा तो उसके बाद हमारे पास अदर क्रासेस पेयर्स भी हैं, अदर इसके अंदर माइनर पेयर हैं, जिसके अंदर हमारे पास AUD क्रासेस पेयर हैं, ठीक है। उनको हम देख लेते हैं, AUD क्रासेस, ठीक है जी। AUD क्रासेस में ये आपने कोशिश करनी है, आपने किसी एक पेज पे लिख लेना है, ताकि आपको जो है वो समझने में जो है वो इजीली आप इसको समझ सकें, आपको मुश्किल ना हो समझने में। तो AUD क्रासेस पेयर के अंदर जो है वो सबसे पहले जी AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, CHF फ्रांस का इसके साथ काम करेगा, ठीक है। अदर करेंसीज क्रासेस पेयर्स में AUD CHF के बाद AUD कनेडियन डॉलर, ठीक है, ये भी इसके साथ काम करेगा AUD क्रासेस पेयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट AUD NZD, ठीक है जी, AUD NZD, ये भी जो है काम करेगा जी ऑस्ट्रेलियन क्रॉसेस पेयर्स में, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये आज मेजर माइनर क्रॉसेस पेयर जो है, मेजर वो मैं आपको अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मेजर वो पेयर्स, मेजर वो करेंसीज जिनके साथ USD ट्रेड कर रहा है, इनकी इसकी वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, मार्केट के अंदर इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बड़े जो है वो इसके अंदर जो है प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, और लॉस भी आपको जो है वो हो सकता है इनके अंदर। जो कम मतलब कि ज़्यादा टाइम में मूवमेंट कम करती हैं, वो जो है वो ज़्यादा टाइम भी लेती है और मूवमेंट भी उनकी कम होती है, वो होती है माइनर क्रॉसेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, यूरो क्रॉसेस पेयर्स हैं, यूरो क्रॉसेस पेयर में यूरो CHF है, यूरो GBP है, यूरो AUD है, इस तरीके से येन है, ठीक है। उसके अंदर भी यूरो JPY है, GBP पाउंड JPY है, कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड डॉलर है। इसी तरीके से हमारे पास फिर आगे मैंने पाउंड क्रासेस पेयर्स पढ़ाया, जिनके अंदर GBP इसका फ्रांस का डॉलर है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, GBP न्यूजीलैंड का डॉलर है, पाउंड के साथ कनेडियन डॉलर काम करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के क्रासेस पेयर्स जो है वो पढ़ाए हैं। इसके अंदर AUD CHF है, AUD कनेडियन डॉलर है, AUD अंदर इसके न्यूजीलैंड का डॉलर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ जो ये काम करते हैं। और इनके अंदर जो है वो ये क्रासेस पेयर्स होते हैं, इनके अंदर वोलेटिलिटी भी कम होती है, और जो है वो मूवमेंट में काफ़ी टाइम भी लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसी पेयर्स के सिलसिले में, इसी पेयर्स की क्योंकि बात हो रही है, तो इसके अंदर एक नई किस्म है जो कि काफ़ी लोग तो नहीं पढ़ाते, कम लोग ही जानते हैं इस चीज़ के बारे, लेकिन मोस्टली ये यूज़ की जाती है आउट ऑफ कंट्रीज। अदर जो है वो ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, वो इसके जो है वो इसके अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं इन पेयर्स के अंदर, जिनको बोलते हैं हम एग्जॉटिक पेयर्स, ठीक है। काफ़ी तो मेरा तो आपकी एडवाइस यही है कि इनके अंदर आप काम ना करें, क्योंकि ये इनकी स्प्रेड भी ज़्यादा होता है, इनकी चार्जेस भी काफ़ी बड़े होते हैं, और ये मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो है करती हैं, और ये भी मेजर पेयर होते हैं, ये मेजर से भी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो इनके अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की भी होता है, और इसके अलावा इनका स्प्रेड भी ज़्यादा होता है। अक्सर इनके ब्रोकर जो है वो स्प्रेड काफ़ी बढ़ा चढ़ा के इसके अंदर जो है वो रखते हैं। और इसके अंदर जो है ये मेजर पेयर्स जो है वो कहलाते हैं, ये एग्जॉटिक पेयर्स जो है, इनकी मैं आपको एग्जांपल जो है वो दे देता हूँ। तो एग्जॉटिक पेयर्स के अंदर ये वो करेंसीज होती हैं जो किसी मुल्क की डायरेक्टली, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्टली जो है वो नुमाइंदगी कर रही होती है, या डायरेक्टली जो है उसके उभरते हुए जो है वो माशियत की जो है वो उसके जो है वो
वॉल्यूम्स को जो है वो शो करवा रही होती हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले, क्योंकि यूएसटी मैंने आपको बताया मेजर है, तो ये मेजर इन पेयर्स इनके साथ काम करेंगे। तो इनके साथ यूएसटी के साथ ये काम करेगा हांगकांग, ठीक है जी, HKD। ये हांगकांग की करेंसी है, ठीक है। ये काफ़ी वोलेटाइल होती है ये भी। इसी तरीके से हमारे साथ नेक्स्ट जो काम करेगी, वो काम करेगी जी यूएसडी के साथ सिंगापुर की करेंसी SGD। ये भी काफ़ी वोलेटाइल भी है और काफ़ी जो है वो मूवमेंट जो है वो मार्केट के अंदर ये करती हैं। साथ जो है वो साउथ अफ्रीका की करेंसी भी काम करेगी, ठीक है, USD ZAR, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका की करेंसी, ये भी इन एग्जॉटिक पेयर्स में आती है और ये भी इनके साथ जो है वो काम कर रही होती है और ये भी काफ़ी जो है वो वोलेटाइल होती है। ये यूएसडी के साथ यूएसडी थाईलैंड, ठीक है, THB, ये भी इसी तरीके से इसके साथ काम करेगी। उसके अलावा हमारे साथ जो है नेक्स्ट USD डेन डेनमार्क, ठीक है। ये भी एक्सोटिक पेयर्स में आती है, ठीक है, USD एंड DKK, ठीक है। ये भी इन्हीं जो है वो एक्सोटिक पेयर्स में आती है। इसी तरीके से काफ़ी और भी करेंसीज हैं जो इसके अंदर जो है वो आती है। मैक्सिको की करेंसी है, वो भी इसी के अंदर आती है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो है ये एक्सोटिक पेयर्स हैं। ये जो है वो मेजर पेयर्स के साथ काम करते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया पहले। मेजर करेंसीज कौन सी हैं, मेजर पेयर्स कौन से हैं जिनके साथ यूएसडी ट्रेड कर रहा होता है। तो इसी तरीके से इनके साथ भी यूएसडी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी मेजर और काफ़ी वोलेटाइल जो है वो करेंसीज होती हैं। लेकिन मैं आपको इनकी एडवाइस नहीं दूंगा, पर्सनली तौर पे मैं इनको जो है वो रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप इनके अंदर ट्रेड करें। ऐसा जो है वो करेंसी जो होती है इनके अंदर स्प्रेड ज़्यादा होता है, फीस ब्रोकर की ज़्यादा होती हैं, तो आप लॉस कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे साथ ब्रोकर्स भी काम कर रहे होते हैं। मैं आपको जो रिकमेंडेड करूंगा वो उसकी लिंक जो है नीचे मैं लगा दूंगा यूट्यूब वीडियो के नीचे। तो डिस्क्रिप्शन में वो आपने देखनी है जाके उसको, अगर आप लॉगिन करना चाहें। जो मैं पर्सनली तौर पे जिनको समझता हूँ कि ये ब्रोकर ठीक है और इनके साथ काम करना चाहिए, तो उनके जो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। तो इसके अंदर मैं जो इंशाल्लाह ब्रोकर आपको बताऊंगा वो एक्सोटिक पेयर्स को भी अलाउ करेंगे और उसके अंदर फीसेस भी आपकी जो है वो कम होंगी। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे। जो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर था, इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर के अंदर जो है हम इनकी वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे। हर करेंसी कितना वॉल्यूम जो है वो रखती है मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ये बहुत कम लोग जो है ऐसा नॉलेज देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवाऊंगा और कोशिश करनी है कि आपने तमाम लेक्चर्स हमारे लेने हैं। लेने के बाद और सेकंड थर्ड ये कि आपने हर उस क्लास की आपने वीडियो देखनी है। जो प्रीवियस आपने वीडियो अगर नहीं देखी, आप उसमें भूल चुके हैं, आप उसको जो है वो स्किप कर चुके हैं, तो कोशिश करनी है मुकम्मल वीडियो देखें। जो भी आपको लेक्चर दिया जाता है मुकम्मल देखा करें, ताकि आप इसको जो है वो इजीली समझ सकें और आप जो है नेक्स्ट आने वाले दिनों में अच्छे ट्रेडर बन सकें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।